प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करते टाइम आज की समस्याएं क्या है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर मैं अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहूंगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करते टाइम आज बहुत सारी समस्याएं आगे आ रही है। जैसे कि आज की जो रिसाइकल टेक्नोलॉजीज है कि जिसके दम पे हम एक प्लास्टिक मुक्त भारत या प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड की या स्वच्छ भारत मिशन, इस तरह के हम स्वच्छता के रिगार्डिंग बहुत सारे अभियान मिशन जो आगे लेके आ रहे हैं, उसमें ये जो चीज़ है ये बहुत काफ़ी हद तक बाधा बन जाती है। तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करते टाइम जो रिसाइकल टेक्नोलॉजीज है उसमें क्या लिमिटेशन है ये पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, दो प्रकार के वेस्ट है, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और दूसरा है कि म्यूनिसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो कुछ प्लास्टिक निकलता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैगी की कंपनी है, इससे जो कुछ कटिंग वगैरह करते टाइम जो प्लास्टिक साइड आ जाएगा, कचरा हो जाएगा, वो प्लास्टिक होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो वो प्लास्टिक जो रहेगा कि उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, उसकी जो कुछ शेप रहेगा, साइज रहेगा, या उसका प्रॉपर्टी जैसे या कोई पीपी टाइप का है या एलडी टाइप का है या जीटी टाइप का है, जिस टाइप का है, मतलब प्रॉपर्टी शेप साइज उसका है वो इक्वल रहेगा, यूनिक रहेगा। अब उसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाल के उसको ग्रैन्यूल बना के फिर उसको रिसाइकल करना एक आसान तरीका है। और वो टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन काफ़ी मतलब 100 साल के ऊपर का है और उससे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी है म्यूनिसिपल वेस्ट, जिसको हम रोड वेस्ट भी कहते हैं। वो रोड वेस्ट प्लास्टिक है या म्यूनिसिपल वेस्ट प्लास्टिक है जो कचरा डिपो पे आके ढेर बन सकता है, वही कुतुब मीनार जैसा गाजीपुर में पहाड़ बन सकता है, उल्लू से तैयार कर सकता है। तो वो प्लास्टिक है। क्योंकि मैं प्लास्टिक ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कचरे में से अगर प्लास्टिक अगर साइड हो जाएगा तो बाकी कचरा खाद बनने के काम आ सकता है। तो इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसाइकल टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कचरे में से प्लास्टिक साइड करना। अभी इसमें क्या है कि 100 माइक्रोन के ऊपर का जो प्लास्टिक है वो कबाड़े वाले लेके जाके उसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो कुछ कैरी बैग्स हो गई या थिन प्लास्टिक हो गया जो 50-100 माइक्रोन के नीचे का है, पैकिंग मटेरियल हो गया, इस तरह का जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल कर नहीं पाते हैं और वो कचरे में अगर दब के रह जाता है तो उसको साइड निकालना, सेग्रीगेशन करना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अगर उस कचरे में से अगर इस प्लास्टिक को हमने साइड भी कर दिया तो कुछ टेक्नोलॉजी है क्योंकि उनको पीपी अलग चाहिए, पीएसआई अलग चाहिए या एलटीपी अलग चाहिए, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ। फिर कुछ टेक्नोलॉजी है कि उनको प्लास्टिक में से ही उस प्लास्टिक के प्रकार के अकॉर्डिंग प्लास्टिक साइड करना पड़ेगा। अभी वो वहाँ पे जो कुछ लोग होंगे उनको थोड़ी पता है कि ये एलडी है या ये पीपी है, क्योंकि वहाँ का हर नेक्स्ट प्लास्टिक है वो अलग अलग टाइप का है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे रहेगी कि जिसमें ऐसी है कि जिसमें ये लिमिटेशन है कि 100 माइक्रोन के या थिन प्लास्टिक ही वहाँ चलेगा, वहाँ पे चेयर हो गया या बकेट हो गया, इस तरह का ज़्यादा प्लास्टिक नहीं चलेगा। यहाँ पे थिन प्लास्टिक 100 माइक्रोन के नीचे का ही प्लास्टिक वहाँ पे चलेगा कि उसको फिर क्रशिंग करके अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज है कि जिसको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म भी चाहिए, मतलब वो जो प्लास्टिक जो साइड हो जाएगा या ये साइड मतलब अलग हो जाएगा, वो क्या है कि यूनिक मतलब ये जो थिन प्लास्टिक रहेगा तो उसका क्या है कि आकारमान बहुत सारा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसका जब हम कॉम्प्रेस करेंगे तो ये बहुत छोटा, मतलब वेट बहुत कम और आकारमान बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का जो लिमिटेशंस इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है, तो कि कैसे वो प्लास्टिक मैनेजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। और दूसरी बात है कि प्लास्टिक आज ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक आज दुनिया की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। अगर प्लास्टिक को अगर हमने साइड कर दिया तो फिर ट्री कटने शुरू हो जाएंगे, पेड़ कटने शुरू हो जाएंगे। तो इस मुद्दे को प्लास्टिक एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकल टेक्नोलॉजी, उसकी लिमिटेशन ये भी महत्वपूर्ण है। अभी हम आते हैं कि कॉम्प्रेसिंग टेक्नोलॉजी। अगर प्लास्टिक को साइड करके दूसरी जगह पे एक ढेर तैयार कर दिया तो हमने किया क्या? बस उसको
हमने बीच साफ कर दिया, हमने रिवर साफ किया, लेकिन उसको उठा के फिर बाद में हमने कचरा डेपो पे आके डंप मार दिया। तो हमने वाटर पोल्यूशन साइड कर दिया, लैंड पोल्यूशन साइड कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आके हमने फिर लैंड पोल्यूशन कर दिया। तो कचरा एक बार उठा दिया ना, तो उसका, या प्लास्टिक एक बार उठा दिया ना कचरे के रूप में, जो प्लास्टिक है उसको एक बार उठा दिया, तो उसका प्रॉपर जो कुछ है उसका रिसाइकल होना चाहिए या वो खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात, इस प्लास्टिक को खत्म होने के लिए रोजगार तैयार होने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ये कोई कच्चा माल नहीं है कि उसको खत्म करने के लिए रोजगार तैयार करना चाहिए। क्योंकि मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूँ और इसलिए मैं इसके ऊपर रिसर्च किया, इसलिए इसके ऊपर सोल्यूशन तैयार किया, इसलिए मैंने तो ये सब कुछ किया, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो भी इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट है इसका मैनेजमेंट थोड़ा बार कर लेगी, या इस हमारी पीढ़ी निकल जाएगी, अगली पीढ़ी भी निकल सकती है, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी है उसके सामने ये प्लास्टिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या होगी, और वहाँ पे कोई सस्टेन करने वाला नहीं होगा, और वो बहुत मतलब उस टाइम पे एनवायरनमेंट में हो गया, ह्यूमन लाइफ होगी, ये इससे बहुत प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए आज उस चीज़ को देखते हुए आज हमें दुनिया के सामने इन चीज़ों को लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें लाना चाहिए, हमें लोगों के सामने आना चाहिए, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, और एक सर्कुलर इकोनॉमी के साथ इस प्लास्टिक जो कुछ वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए रोजगार तैयार करने चाहिए। तो ये है लिमिटेशंस, और हम इसको ऊपर उपाय भी हमने इन्वेंट किया हुआ है, और हम आगे आने वाले दिनों में लोग एक स्वच्छ और क्लीन और प्लास्टिक फ्री इंडिया ही तो पूरा वर्ल्ड देने के बारे में हम प्रयत्नशील रहेंगे।